Hi guys and welcome back to my channel. So we are here with our new vlog. So अभी था होली और हम लोग आए हुए हैं घर पे होली के लिए और होली काफ़ी अच्छे से बीत गई। आई होप आप लोगों ने भी होली पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो अभी होली के बाद हम लोग के पास 2 दिन बचा हुआ है। हम लोग एज़ घर आए हुए थे लखनऊ होली के लिए। तो होली बीत गई, हमारे पास बचा है 2 दिन। तो कल तो हमारी ट्रेन ही है, तो सिर्फ आज का दिन है हमारे पास जिसमें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, थोड़ा सैर सपाटा कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसा जाता है दिन। और आज का ब्लॉग है अ डे इन लखनऊ। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा और आप लोग एंजॉय करेंगे। तो देखते रहिए कि आज का पूरा दिन गया कैसे और हम लोगों ने लखनऊ में किया क्या क्या। तो निकलते हैं थोड़ा सैर सपाटा के लिए। तो अभी बज रहा है सुबह का 6:30 और हम लोग रेडी हो गए हैं। सुबह क्या करते हैं, सबसे पहले चाय पीते हैं ना। तो अभी चाय का टाइम हो रहा है और हम लोगों ने सोचा है कि अगर हम लोग लखनऊ में हैं तो क्यों ना शर्मा जी की चाय जाके ट्राई किया जाए। तो मतलब हम लोग आते रहते हैं लखनऊ, पर कभी हमने शर्मा जी की चाय पी नहीं है। हमने सुना बहुत है उसके बारे में, व्लॉग्स देखे हैं, स्टोरीज़ देखी है मैंने अपने फ्रेंड्स की। तो क्यों ना चल के आज शर्मा जी की चाय ट्राई की जाए। तो बस स्टे ट्यून इन द वीडियो, चलते हैं चाय पीने। तो इस टाइम पे मार्च स्टार्टिंग में लखनऊ में हल्की हल्की ठंडी अभी भी है। अभी भी मौसम यहाँ का काफ़ी अच्छा है। सुबह और शाम में थोड़ी सी ठंडी होती है और ऐसे मौसम में सुबह बाहर जाके चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे चाय पीने के लिए मम्मी पापा के साथ में। और शर्मा जी की चाय पड़ता है लाल बाग में। तो हमारे घर से अराउंड था, मतलब 1 घंटा या 45 मिनट्स उतना ही था। तो हम लोग बाय कार निकल गए और वहाँ पे गए हम लोग। 20 रुपीज़ की चाय थी और हमने चाय लिया, मस्का बन लिया और हम लोग गाड़ी में बैठ गए चाय पीने के लिए। और फिर हमने सामने देखा गुप्ता जी की शॉप भी थी जहाँ पे पोहे मिल रहे थे और चाय के साथ बन तो हमने खा लिया, पर अभी भूख भी लगी थी क्योंकि सुबह का टाइम था और 8 बज चुका था। तो हमने वहाँ सोचा वहाँ का पोहा भी ट्राई करते हैं। फिर हम लोग ने चाय पी के गाड़ी में और फिर पोहा भी लेकर आए और फिर हमने पोहा भी खाया। तो सुबह का नाश्ता तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो चुका था। अब बढ़ते हैं आगे के टास्क के लिए। इसके बाद हम लोग वापस घर आ गए और उसके बाद मुझे जाना था थोड़ा मार्केटिंग करने, थोड़ा शॉपिंग करने। तो यहाँ का बहुत फेमस मार्केट है भूतनाथ मार्केट। तो हम लोग वहाँ जाने के लिए घर से निकल गए। सो गाइस, इफ़ यू आर इन लखनऊ और आपको शॉपिंग करनी है तो भूतनाथ मार्केट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे काफ़ी अच्छी कुर्तियाँ मिल जाती हैं और मैंने अपना जो प्लाज़ो सूट लिया था, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, वो भी मैंने इसी मार्केट से लिया है। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी और काफ़ी अच्छी कॉस्ट में आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं जा रही हूँ आज अपने घर के लिए शॉपिंग करने। मुझे चिकन की कुर्ती लेनी थी और जो ये मैंने पहनी हुई है ना, ये मेरी मम्मी जी ने गिफ्ट की है और ये भी भूतनाथ मार्केट से ही ली गई है। तो उन्हीं के रेफ़रेंस से मैं सेम शॉप पे जा रही हूँ चिकन की कुर्तियाँ लेने और देखते हैं कैसा मिलता है। मुझे तो ये वाली कुर्ती बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है और क्या सुंदर कढ़ाई बनी हुई है इस पे। तो देखते हैं, मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और करते हैं घर के लिए शॉपिंग। गाइस, जहाँ से हमने शॉपिंग करी थी ये था कैलाश चिकन एम्पोरियम। काफ़ी अच्छे कुर्ते जेंट्स के भी लेडीज़ की यहाँ पे अवेलेबल थे और बहुत ही प्यारा स्टॉक था। तो अगर आपको चिकन कुर्ते लेने का प्लान कर रहे हो तो ये शॉप ज़रूर विज़िट करना। उसके बाद शॉपिंग करके और बहुत सारे कुर्ते ख़रीद के हम लोग रिटर्न आ रहे थे और ये कितना सुंदर सा सनसेट मुझे दिखा। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद सनसेट्स। मुझे इतने ज़्यादा पसंद आना कि जहाँ पे भी मुझे सनसेट स्पॉट हो जाता है मेरा फ़ोन निकल जाता है बाहर और मैं स्टार्ट कर देती हूँ शूट करना। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे मॉल में क्योंकि थोड़ा-सा शॉपिंग और करना था, जो कि मुझे मैक्स पैंटालून्स और मॉल से ही समझ में आता है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मॉल चलते हैं और यहाँ पर से थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है, क्या नहीं है। तो जब भी हम लोग मॉल जाते हैं ना, हमारा सबसे मैंडेट होता है कि सबसे पहले हम लोग डिकैथलॉन चले जाते हैं। कुछ लेना हो चाहे नहीं लेना हो, हम लोग डिकैथलॉन ज़रूर जाते हैं और एक बार घूम कर आते हैं। और कैसे मैं क्रिकेट को मिस कर सकती हूँ यहाँ पे, 1-2 ट्रायल बॉल्स तो मैं खेल ही लेती हूँ।
तो हमने डिकैथलॉन गए, थोड़ा बहुत देखा, उसके बाद फिर हम लोग मॉल से बाहर आए और मैं सीधे चली गई शॉपिंग करने। तो वहाँ पे जितने भी आउटलेट्स थे, ज़ूडियो था, पैंटालून्स था, ट्रेंड्स था, मैंगो था, हमने वो सारा विज़िट किया और फाइनली मैंने कुछ शॉपिंग कर ही ली। तो मॉल में यही होता है, अगर आपको कुछ नहीं भी लेना होता है, पर अगर आप आ जाते हो, आपको कुछ पसंद आ जाता है, तो बिना लिए वो रह भी नहीं सकते। तो फिर शॉपिंग करने के बाद हम लोग ऊपर फन एरिया में चले गए, जिसका नाम है फनटूरा, और वो काफ़ी ज़्यादा अमेज़िंग है। अगर स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ में आ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा राइड्स हैं, बहुत ज़्यादा फन गेम्स हैं और बहुत ही एन्जॉय कर सकते हो अगर आप लोग बच्चों के साथ में यहाँ पे आ रहे हो तो। तो वो विज़िट करने के बाद, देखने के बाद हम लोग आ गए थे सीधे फूड कोर्ट में, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो हम लोग देखने लग गए कि क्या खा सकते हैं, क्या खाने का मन है। तो आउटलेट विज़िट करने के बाद हमने ऑर्डर कर दी बिरयानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और बिरयानी ही थी जो हमारी भूख मिटा सकती थी। तो हम लोग शांति से बैठ गए और फटाफट हमने बिरयानी खाई, क्योंकि हमको वापस से घर भी जाना था। घर पे सब लोग वेट कर रहे थे हमारा। टुंडे कबाबी की बिरयानी खाने के बाद, जो कि मेरी फ़ेवरेट बिरयानी है, हम लोग घर चले गए थे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हो गई थी रात। तो रात में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना चटोरी गली घूम के आया जाए, अगर हम लोग लखनऊ में हैं तो। चटोरी गली इज़ फ़ेमस फॉर स्ट्रीट फूड। यहाँ का स्ट्रीट फूड लाजवाब होता है। तो अगर आप लोग लखनऊ में हैं और स्ट्रीट फूड लवर्स हैं, तो यू शुड मस्ट ट्राई एंड विज़िट चटोरी गली। तो हम लोग चटोरी गली आ गए थे। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे खाई पानी पूरी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी पानी पूरी, यहाँ की 6 फ्लेवर्स वाली ये लोग देते हैं। पानी पूरी तो मेरा फ़ेवरेट स्ट्रीट फूड है ही, इसके अलावा मुझे सोया चाप भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक अगर मैं बाहर निकली हूँ किसी दिन स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए, तो मैं पानी पूरी खाऊँगी खाऊँगी और उसके बाद सोया चाप इज़ लाइक मुझे चाहिए। तो यहाँ का मलाई सोया चाप तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे फ्राइड मोमो ट्राई किए। मोमो भी काफ़ी अच्छा था यहाँ का। और उसके बाद फिर हमने खाया दही वाली पानी पूरी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लास्ट में खाना। इसके अलावा अगर आप चटोरी गली आ रहे हो, तो यहाँ का आप नॉन-वेज भी ट्राई कर सकते हो, अगर आप लोग खाते हैं तो। नॉन-वेज भी यहाँ का काफ़ी अच्छा होता है। उसके अलावा यहाँ का पिज़्ज़ा, कुल्हड़ पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा होता है और काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी आए हुए हैं, हमने पहले भी खाया है यहाँ का। तो काफ़ी अलग चीज़ें खाई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है यहाँ का। तो अगर आप लोग आ रहे हैं, तो आप लोग नई-नई तरीके के स्ट्रीट फूड ट्राई यहाँ पे कर सकते हैं। खाने के अलावा अगर कोई चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है स्ट्रीट्स पे, तो वो होती है ज्वेलरीज़, लाइक चूड़ियाँ होती है, इयररिंग्स होती है, झुमके होते हैं। और यहाँ पे काफ़ी मुझे नई-नई चीज़ें दिख रही थी। मैंने एक इयररिंग्स ली और वो अटैच थी पूरे ऊपर तक और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, तो मैंने वो लिया। मैं चूड़ियाँ देख रही थी और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ऐसे स्ट्रीट शॉपिंग करना, तो मैं रुक गई यहाँ पे और काफ़ी चीज़ें मैंने ली और काफ़ी चीज़ें मैंने अपने फ्रेंड्स और मम्मी के लिए खरीदी यहाँ से। फिर पेट तो हमारा भर गया था, पर एक चीज़ होती है जिसके लिए खाने के बाद भी जगह होती ही होती है, वो होती है कुल्फ़ी या आइसक्रीम। तो यहाँ की मटका कुल्फ़ी मैंने पहले भी खाई हुई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, तो मैं रुक गई वहाँ पे, मैंने बोला मैं कुल्फ़ी खाऊँगी अभी। तो कुल्फ़ी बना रहे थे वो और फिर हमने कुल्फ़ी ली, हमने कुल्फ़ी खाई और एकदम थोड़ी-सी हल्की-हल्की सर्दी पड़ रही थी लखनऊ में और उसमें ठंडी-ठंडी कुल्फ़ी खा के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और फिर हम लोग चटोरी गली से निकल गए अपने घर के लिए। घर जाके हमने थोड़ा रेस्ट किया और सबसे बातें करी। उसके बाद रात में हम लोग बिना पान खाए तो आने वाले नहीं थे, तो हम लोग वापस निकल गए बाहर पान खाने के लिए। हमने पान की शॉप ढूँढी और मैंने खाया मीठा पान। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लास्ट में पान खाना रात में। तो यहाँ पे तो हम लोग जनरली नहीं खाते हैं, तो वहाँ पे थे तो कैसे मिस कर सकते हैं। फिर हमने पान खाया मीठा और फिर हम लोग वापस घर की तरफ आ गए और आज के दिन को दिया विराम। तो हम लोग आ गए घर वापस एक बहुत लॉन्ग और फूडी डे के बाद। काफ़ी अच्छा लगा इस तरीके से एक्सप्लोर करके। हम लोग पहले भी लखनऊ आए हैं, इवन मैं रही भी हूँ यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग एक के बाद एक के बाद एक इस तरीके से नहीं गए। तो काफ़ी मज़ा आया। आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं और सजेशंस दें, फीडबैक दें और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी वी विल कंटिन्यू ऑन इंस्टाग्राम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।